केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर ले रहे हैं समीक्षा बैठक। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रदेश सहित देश भर में रहे अनेक कार्यक्रम। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, निकाले गए जुलूस। और प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है सर्वे का कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक ले रहे हैं। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। पिछले 24 घंटों में 6050 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। इस समय देश में करीब 28,000 लोग विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 6.12% हो गई है। प्रदेश में सर्वाधिक 25 मरीज रायपुर जिले में पाए गए हैं, जबकि कोंडागांव में 17 और राजनांदगांव में 12 मरीज पाए गए हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष के लिए थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजधानी सहित विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने अनेक कदम उठा रही हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके जो परसेंटेज है, पहले 4% से ऊपर था, अब वो दशमलव में आ गया है, 0.92 या 72 इस प्रकार से हो गया है। तो वहाँ से आप देखेंगे उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी, वो अब सुनने को नहीं मिलता। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश से और जिला और ब्लॉक के पीएससी सीएससी से वेलनेस सेंटर से लेके हाट बाजार क्लिनिक योजना जो हम लोगों ने संचालित किया है, तभी बस्तर में ये होता था, पहले डॉक्टर की मांग करते थे, आज सारे पद भरे हुए हैं। साथ ही अनेक प्रकार के जो जांच है, जिसमें हजारों रुपया लग जाता था एक एक जांच में, अब जिला अस्पतालों में जैसे में 90-110 जांचें मुफ्त हो रही है। हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट है, उसमें भी जांच मुफ्त हो रही है। और उसके साथ साथ जो जेनरिक मेडिसिन है, श्री धन्वंतरी योजना के तहत उसमें लोग लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर समेत प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। दूरदराज के लोगों को मोबाइल वैन के जरिए जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 26 अगस्त 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा को ज्ञान का खजाना बताया है। हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है, चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो
या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। आज गुड फ्राइडे है। यह संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं तथा गिरजाघरों में जाकर विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी गुड फ्राइडे के अवसर पर राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल समेत विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। भिलाई स्थित कैथोलिक चर्च में मसीही समाज के लोगों ने सुबह प्रार्थना सभा के बाद जुलूस निकाला, जिसमें समाज के लोग काफ़ी तादाद में शामिल हुए। इस अवसर पर चर्च के पास्टर फादर प्रकाश ने बताया कि प्रभु यीशु का बलिदान संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण के लिए था। मसीह ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, सभी से आत्मतुल्य प्रेम किया, बच्चों को, नौजवानों को, माता पिताओं को, सभी वर्ग के लोगों को समानुभाव रखा। वह स्वयं ईश्वर का पुत्र थे, फिर भी मनुष्य बनकर मानव के बीच मानव की सेवा की और उनका एक ही पर्पस था इस दुनिया में आने का कि सभी लोग परिपूर्ण बने, सबका भला हो, सब निरोग हों, सब कोई स्वर्ग पहुँचे। यही उद्देश्य हेतु प्रभु यीशु मसीह आज के दिन अपने आप को कुर्बानी दे दी। गौरतलब है कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, जिनकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। केंद्रीय जेल दुर्ग में कैंटीन की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत केंद्रीय जेल के कैदी अब जलपान केंद्र में विभिन्न प्रकार के नाश्ता तैयार कर रहे हैं और इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय जेल के अधीक्षक एस तिग्गा ने बताया कि जेल परिसर में आस्था मुंगौड़ी सेंटर शुरू किया गया है। अब मुलाकाती वाजिब दर पर नाश्ता कर सकते हैं। कैदियों के द्वारा ये कैंटीन संचालन का उद्देश्य हमारा ये है कि बंदियों का पुनर्वास होना चाहिए। अगर बंदी जेल में है तो वो जब जेल से छूटे तो उसे कुछ काम या कुछ हुनर में मास्टर होना चाहिए, ताकि वो बाहर निकलकर अपनी जीविका को उपार्जन कर सके। इसी योजना के तहत हम बंदियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कैंटीन संचालित करवा रहे हैं। जेल में कैदियों के द्वारा बनाया गया नाश्ता सेंटर शुरू होने से पहले कैदियों के परिजनों को नाश्ते के लिए शहर जाना पड़ता था। अब यह सुविधा जेल परिसर में ही मिल रही है। नाश्ता करने वाले नागरिकों ने बताया कि उन्हें यहाँ कम कीमत में अच्छा नाश्ता मिल रहा है। अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके माध्यम से जो दिसंबर माह से इन लोगों ने जो कैंटीन चालू की है उसमें शनय इनका प्रोग्रेस होते जा रहा है। और अच्छी चीज़ है कि यहाँ से जब सज़ा काट कर जब ये अपने घर को वापस जाएंगे तो इनको एक रोज़गार का रास्ता दिखाया जा रहा है। और इसके माध्यम से यहाँ की जनता लोग जो निकलते हैं और इनकी कैंटीन में आते हैं तो रिजनेबल रेट, अन्य होटलों की अपेक्षा यहाँ रिजनेबल रेट है, कम रेट में चाय भी है और नाश्ता भी 10 रुपये में एक समोसा और चाय खा पी करके यहाँ से जाते हैं। सबसे यहाँ की बेहतरीन इन लोग बालूशाही बहुत अच्छी बनाते हैं और मुंगेरी अच्छी बनाते हैं, मिर्ची का भजिया बनाते हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जेल परिसर में नाश्ता उपलब्ध कराने की इस पहल की कैदियों के परिजनों और शहर के नागरिकों ने सराहना की है। प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले की 551 ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। नागरिकों को उनकी भूमि के रिकॉर्ड और नक्शे उपलब्ध कराने राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्वामित्व को लेकर काफ़ी शिकायतें मिलती हैं। इसके निराकरण के लिए ड्रोन के माध्यम से डिजिटल नक्शा बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद नक्शा तैयार किया जाएगा। भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा सर्वे किया गया है। खास तौर पे आबादी क्षेत्र की जो नक्शे रहते हैं जिसमें स्वामित्व के संबंध में बहुत शिकायतें भी होती रहती है, तो उसको ड्रोन के मार्फत सर्वे भी किया जाए। पहले उसका वाइट लाइनिंग भी किया जा रहा है, उसके तारतम्य में फिर उसके भविष्य में नक्शे भी बन जाएंगे, ताकि भविष्य में जो भी आबादी भूमि या अन्य जगह पे जिन लोगों के घर बने हैं उनको
उसका अधिकार मिल सके। ये पूरे ज़िले में बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है और आगामी 15-20 दिन में ये पूरा भी हो जाएगा सर्वे का काम। उसके बाद जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया वो भी चालू हो जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार तथा रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आकांक्षी जिला राजनांदगांव के ग्राम जंगलपुर में महिलाओं के 21 स्व सहायता समूह हैं, जिनसे सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये सभी सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं। वहीं कुछ अन्य समूह की महिलाएं रेडीमेड कपड़ों के व्यवसाय में लगी हुई हैं। कुछ महिलाएं किराना दुकान संचालित कर रही हैं। इनमें से किराना दुकान संचालन करने वाली बिहान समूह की नीलेश्वरी साहू का कहना है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से वे आत्मनिर्भर हो गई हैं। बिहान समूह जुड़े हूँ, ओकर बाद वहाँ से लोन ले हूँ, ऋण ले हूँ 50,000 तक। कुछ घर में मदद करी से फिर ओकर से मैं दुकान डाले हूँ। स्टार्टिंग में अच्छा कमाई हुई से ओकर से घर वाले मन खुश हो गए। शुरू में तो मना करत रही से नहीं चले करके, लेकिन मैं प्रेशर डाले हूँ, बहुत कोशिश करे हूँ, तब जा घर वाला मानी से अब वो मला लगत कि हाँ अब अच्छा करे। वहीं कपड़े का व्यवसाय करने वाली यामिनी साहू का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। कल मैंने लोन लेकर एक छोटा सा बिजनेस चालू किया था कपड़े का, जो आज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसी से मेरे घर का रोजगार भी चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है और ज़िंदगी और पहले से और बेहतर हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की क्षेत्रीय समन्वयक चंचल सिंह ने बताया कि 15 समूह की महिलाएं व्यक्तिगत कार्य कर स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। समूह कदम माँ बमलेश्वरी के द्वारा मशरूम का अचार, मशरूम का बड़ी और मशरूम उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जिन पे इनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। गांव अंतर्गत 21 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें से बहुत सारी महिलाएं लगभग 15 व्यक्तिगत आजीविका कर रहे हैं, जिनका हम क्लस्टर और ग्राम संगठन के माध्यम से उचित ब्याज दरों में इनको लोन उपलब्ध कराते हैं। केंद्र और राज्य सरकार बिहान कार्यक्रम के तहत इन सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं। इसके साथ ही इन महिलाओं को रोजगार सृजन के अवसरों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड को स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर ले रहे हैं समीक्षा बैठक। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक प्रदेश सहित देश भर में हो रहे अनेक कार्यक्रम। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, निकाले गए जुलूस। और प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है सर्वे का कार्य। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।